कि बहुओं को शिकार बनाते हैं, तो दहेज के लालच में शादी करते हैं। तो मुझसे ये कहता है अरे दहेज तो खत्म हो गया, मैं दूसरी शादी करूंगा। सास ससुर ने बहुत टॉर्चर किया, मुझे मारा पीटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है प्राची रावत और एक ऐसा मामला जो सबका दिल दहला देगा एक सामने आया राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र से, जहां पर एक महिला का आरोप यहां पर है कि ससुराल वाले दहेज लेकर और बहुओं को घर से निकाल देते हैं। 3 बेटे हैं, मगर इस बार जो है उनकी 7वीं बहू आ रही है। अब मेरे साथ जो है बहू मौजूद है, उनकी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या। मैम, क्या है ये पूरा मैटर? ये मैटर ये है मैम कि दिल्ली में जो करदमपुरी है, करदमपुरी शादरा में मेरी शादी हुई थी। हाउस नंबर 141 है और मेरे ससुर का नाम शफीक मलिक है और उनके 3 बेटे हैं, अब्दुल मलिक, नासिर मलिक, उमर मलिक। ये 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, फिरदौस, नाजरीन, आसमीन और परवीन। ये लोग क्या करते हैं मैम कि बहुओं को शिकार बनाते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, दहेज के लालच में शादी करते हैं। और मेरे जो नासिर जो मेरा जेठ है, उसने 3 शादियां की हैं और जो 3 शादियां की हैं। पहली शादी उसने मुस्ताबाद से एक लड़की से की थी, जिसमें कि वो एक बेटा था उसका, वो बेटा लेके चली गई। उससे मार पिटाई की, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो उनकी पंचायत जैसे मुस्लिम में जुड़ती है वैसे पंचायत हुई और उसकी शादी के 11 महीने बाद ही वो बेटा लेके चली गई। फिर उसने दूसरी शादी की, दूसरा निकाह किया कोसी से भी उसने किया, वहाँ से भी दहेज अच्छा लिया। फिर उनका भी 1 साल तक चला, फिर बेटी हुई, बेटी ले ली और उसे भी निकाल दिया। फिर तीसरी लेके आए मवाना से, जो कि मेरे साथ ही रहती थी, हम दोनों जेठानी देवरानी थी। उसके साथ भी मैडम ये किया कि तीसरी वाली के साथ उसको मिला 7.5 लाख कैश और क्या कहते हैं 7-8 तोले सोना दहेज में। और मतलब उसके पापा ने भी 15 लाख की शादी की थी, अच्छी की थी, और घर से भी 7 लाख रुपए ले गया। मतलब जो मेरा जेठ था, मतलब कहते हैं बिजनेस नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, बहुत ख़राब हालात है, घर से मतलब ले लेते हैं। और जबकि इनके माँ बाप को पता होता है, मेरे ससुर को पता है कि घर से कैश लेके आए हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, उसको भी जो तीसरी जो आई वो उसको भी निकाल दिया मेरे जाने के बाद। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता मैम। ये इनकी एक प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। ये लोग ये कहते हैं कि अच्छा हम ना मतलब तुम अपने बेड रेस्ट के लिए चली जाओ। जैसे मुझसे तो ये कहा था कि बेड रेस्ट के लिए चली जाओ, और उस बेचारी से ये कहा जो मेरी जेठानी थी कि तू शादी के लिए चली जा। तो उसलिए वो शादी के लिए आई घूमने के लिए, और उसका भी मतलब ब्लैकलिस्ट कर दिया नंबर। मेरा जेठ दूसरे नंबर का उमर की भी शादी हुई, जो कि उसकी रिश्तेदारी में हुई थी, चाचा की भतीजी होगी, उससे हुई है। उससे भी माल दौलत अच्छी मिली, बुलेट मिली, 5-6 लाख कैश मिला। उस बेचारी के साथ भी ऐसा ही किया, जब तक 1 साल तक 2 साल तक खाया पिया। उसके बाद उसको भी निकाल दिया। उसको पहले किराए का घर दिया ताकि माँ बाप के ऊपर कुछ ना आए। ये इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि पहले तो अलग कर देते हैं कि माँ बाप के पीछे कुछ ना आए, तो उसे अलग कर दिया। अलग करने के बाद फिर उसके जो मेरा जेठ था वो किसी लड़की के साथ पकड़ा गया था, तो उसने फिर ब्लेम किया, दहेज का केस लगाया, बहुत चीज़ें हुई। फिर उसने क्या किया, जेठानी ने केस कर दिया, उसका भी 3-4 साल केस चला। अब मेरा जेठ वही वाला दूसरा निकाह करके लाया 15 दिन पहले। अब मैम ये देखो आप, 15 दिन पहले निकाह करके लाया, उससे भी कैश लेके आया, 3.5 लाख कैश लेके आया, 5-6 तोले सोना लेके आया, दहेज लेके आया। और मेरे जेठ की दूसरी शादी है, पहले जेठ की 3 बार हुई, दूसरे जेठ की दूसरी बार हुई। और मेरे हस्बैंड ने भी दहेज के लालच में मुझसे शादी की। मेरे पापा ने स्विफ्ट डिज़ायर दी 7.5 लाख की, जो कि मेरे पापा ने लोन पे दी थी, ठीक है। और दूसरा मेरे पापा ने 5 लाख कैश दिया था, 5.5 लाख कैश दिया था। और मेरे घर से हमारे 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए ले गया वो, कि मेरे से कहता अरे मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। और मेरी जो ज्वेलरी थी वो भी बेच दी, मुझसे कहता कि काम नहीं चल रहा। अब मैम आप ये सोचो कि कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ से कहेगा काम नहीं चल रहा, तो वाइफ सपोर्ट करेगी। तो उसने क्या किया कि मेरी ज्वेलरी बेच के कर्जा दे दिया अपने माँ बाप का, सब कुछ माँ बाप का कर दिया।
और मैम पूरा मतलब फिर जब खा पी लिया मेरा, मतलब जितना भी दहेज का सब खा लिया पी लिया, तो मुझसे ये कहता है अरे दहेज तो ख़त्म हो गया, मैं दूसरी शादी करूँगा। मेरे को शौक लगा कि ये मजाक तो नहीं कर, बाद में कहता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब वो सच हो गया। उसने क्या किया, मैं जब आई एक तो मेरे मतलब सास ससुर ने बहुत टॉर्चर किया, मुझे मारा पीटा, ससुर ने मारा, सास ने मारा जो आपको? हाँ जी। और मेरी जो नंद है वो फिरदौस, ये फिरदौस ने मुझे मारा पीटा बहुत ज़्यादा। मैं मतलब मैम मैं जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मेरी किताबों को ये कहती थी फिरदौस जो मेरी नंद है कि ये इसको तो मैं जला दूंगी, क्यों पढ़ती है इस तरीके। नंदो वो शादी हो रखी है? हाँ नंदो, मैम क्या करते हैं ये लोग, नंदों की सबकी शादी हो रखी है, चारों नंदों की। मेरी सास क्या करती है, मेरे ससुर क्या करते हैं, और ये जो इनके बेटे हैं ये नंदों को ही रखते हैं। ये पूरी जितनी भी आप कभी भी इनके घर पे चले जाओ सारी नंदे मिलेंगी, चारों बेटियां इन्हीं के घर पे मिलेंगी, क्योंकि इनको भी खाने के लिए मिलता है। ये जब क्या करते हैं बहुओं का लेके ना बेटियों को देते हैं। जैसे मेरा जितना भी पैसा लिया, जितना भी मेरे माँ बाप ने 30-40 लाख लगाए, सब अपनी बेटियों को दिया। मतलब वो क्या करती हैं 3-3 4-4 महीने के लिए रहने आती हैं अपने घर पे, और भर भर के 20-30 हज़ार का सामान लेके जाती हैं, तो वो नंदों को मिलता है सब कुछ, तो वो वहीं पे पड़ी रहती हैं। अब वही मार पिटाई ये सब, जैसे मेरे साथ क्या मेंटली मुझे पागल कर दिया, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर किया मुझे। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? मैम मेरी शादी को जब मैं आई हूँ यहाँ पे 1 साल 3 महीने हुए होंगे जब मुझे इस घर में भेजा था। मेरे जुड़वा बच्चे हैं और मैं ट्विंस है मेरे, 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ इस वक्त। और जब मेरे को घर से निकाला तो मुझे ये कह के निकाला था कि तुम मेरे ससुर ने, मेरे सास ससुर और नंदों ने, सब ने मिलके ये कहा, और मेरे हस्बैंड ने, कि तुम ना ऐसा करो बेड रेस्ट के लिए चली जाओ, प्रेग्नेंट हो और ट्विंस हैं, तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला था और मैं बेड रेस्ट के लिए अपने घर आ गई उत्तम नगर। बाद में मुझे ये पता लगता है कि मेरा सामान मतलब सब कुछ ये घर मकान बेच के चले गए हैं, और आज भी वो घर मकान बेच के चले गए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि मैडम ये क्राइम है। ये मतलब ये क्या करते हैं, हर बहू को निकाल के घर मकान बेचते हैं। मतलब आपको ये बहला फुसला कर भेज दिया गया कि आप बेड रेस्ट कर लो, अपने मायके चले जाओ, और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए। हाँ उसके बाद वो फरार हो गए हैं। और मेरी मम्मी गई थी, मेरे यहाँ तक कि मैम मेरे कपड़े तक नहीं दिए मेरे को। मेरे कपड़े आप मानो एक जोड़ी कपड़े में मुझे भेजा था, क्योंकि मैं तो एक बेड रेस्ट के लिए आई थी 2-3 दिन के लिए, तो मेरे कपड़े तक नहीं दिए। पे कोई नहीं था जब आपकी मम्मी उधर गई? नहीं, घर पे थे। जब मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी तो मेरा ससुर, मेरे दोनों जेठ वहीं पे खड़े थे। तो मेरा ससुर ये कहते हैं कि अरे क्या कहते हैं, हमें नहीं पता कहाँ पे गया है बेटा, हमें तो बेदखल कर दिया। मैम ये क्या करते, ये एक चाल होती है इनकी। ये दहेज के लिए तो सेरा लेके आता है मेरा ससुर, है ना, शफीक मलिक, पर जब बहू जब जाती है तो जब खा पी लेते हैं ना, तब कहते हैं बेदखल कर दिया। ये इनकी एक तरह से चाल होती है। आपकी लव मैरिज थी क्या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी मैम। मैं भुल्लन, इनका एक ससुर, मेरी जो मेरी नंद है फिरदौस, उसका ससुर भुल्लन है, भुल्लन खान, और उन्होंने मेरी शादी कराई थी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया मैम, हम तेली ब्रादर है, तेली ब्रादर। मैं तो कहती हूँ कि तेली ब्रादर से इनको बायकॉट किया जाए, क्योंकि इन्होंने तेली ब्रादर को इतना गंदा कर रखा है कि मैम ये दहेज के लिए पूरा वो करते हैं। ये दहेज के लिए सारे पैसे लेके और निकालते हैं बहुओं को। तो ऐसे लोगों को तेली ब्रादर में रहने का कोई हक नहीं है, और इनकी कोई नहीं सुनता। इनके जो समधी वगैरह होते हैं ना, वो शादियाँ कराते हैं। अभी जो मेरा जेठ दूसरी शादी करके लेके आया, वो मेरे परवीन जो है नंद, उसके ससुर ने कराई है, जाकिर मलिक ने। तो मैम ये इस तरीके से करते हैं। तो अभी आपका डिवोर्स हो चुका है? हाँ मैम, मुझे एक तलाक का नोटिस भेज दिया है। मेरे हस्बैंड ने एक तलाक का नोटिस दे दिया है मुझे, और फाइनली मैंने तो जब उन्होंने नोटिस दे दिया तो मैंने एक्सेप्ट किया। अब देखते हैं कि तलाक होती है, आगे कोर्ट बताता है। वैसे उन्होंने तलाक का नोटिस दे दिया। मतलब जब आप यहाँ पर आ गए, जब उनके कहने पर आपने बेड रेस्ट वगैरह किया, तो उसके बाद आपको नोटिस आया तलाक का? हाँ जी मैम, मुझे दिसंबर में नोटिस आ गया था, 2 महीने बाद ही नोटिस आ गया था। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। मतलब वो किसी लड़की के साथ फरीन नाम की लड़की है, उसके साथ सुनने में आया कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है। बट मैंने तभी तो उसने भेजा तलाक का नोटिस। शादी से पहले आपने मतलब बैकग्राउंड वगैरह चेक नहीं किया था, जैसे अरेंज मैरिज आप बता रहे हैं? मैम ऐसा है कि जो ये शादी कराई थी, ये बिचौलिया ने कराई थी, तो मेरे पापा ने, जो भुल्लन ने, उसी पे सारा ट्रस्ट कर लिया था
कि चलो ये सही है, अपना ही आदमी है, ठीक है, उन्हीं पे ट्रस्ट करके कर दिया। बाद में पता चला कि जो मेरा हस्बैंड है अब्दुल मलिक, वो शराब भी पीता है, गांजा भी पीता है, और लड़की मतलब उसका वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। अब मुझे ये पता चल रहा है वो लिविंग रिलेशनशिप में रहता है। क्या काम करते हैं आप? स्क्रैप का काम करते हैं, गोडाउन है, फैक्ट्री वगैरह इनकी पूना में काम करते हैं, और मेरे जेठ वगैरह सब यही पूना में काम करते हैं। तो आपने कंप्लेंट वगैरह करी इसके रिगार्डिंग? जी मैम, मैंने कंप्लेन किया, मैंने पुलिस में भी कंप्लेन किया, महिला सेल में भी किया, कोर्ट में भी केस चल रहा है क्या मेरा। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, क्या कहा आपको? उन्होंने यही कहा है कि ये फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड केस है, और हम इसको कोर्ट तक ले जाएंगे, और अभी थोड़ा टाइम लगेगा कोर्ट केस में। मतलब उन्होंने ये आश्वासन दिया कि लेकर जाएंगे कोर्ट में। जी जी, बिल्कुल आश्वासन दिया है। मैं बस मैम ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, आप ये सोचे प्रेगनेंसी की हालत में मुझे निकाला है, हाँ, और जो मेरी सास है उसका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मेरी सास किसी भी बहू को नहीं टिकने देती है। हस्बैंड जो ये मेरे जेठ है वो किसी को नहीं टिकने देते, और ना नंदे, क्योंकि ये जो दहेज का जो हो रहा है मैम लड़कियों के साथ, मैं चाहती हूँ अब किसी के साथ ना हो। जो मेरे साथ हुआ है ना मैम, मैं बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी हालत में निकाली हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि अब किसी के साथ ना हो। जो मेरी जेठानी है वो भी बहुत परेशान है इस वक्त। तो अब मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब जो भी करे, तेली ब्रादर में तो बिल्कुल ख़ास तौर पे सोच समझ के करे। और शफीक मलिक जैसे, जो कि औरंगाबाद के मेरठ के रहने वाले हैं, औरंगाबाद में ये 6 भाई हैं मेरे ससुर, और क्या कहते हैं, इनके घर में तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये लोग दहेज के लालच में शादी करते हैं। आप ये सोचें, मैं 5वीं बहू निकाली गई हूँ, 6ठी बहू वहाँ पे रह रही है, और 7वीं अब आने वाली है, तो 3 भाइयों में अब 7वीं बहू आएगी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब पुलिस ने ये अभी तक तो वो फरार है सारे, पुलिस ने पकड़ा नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं पकड़ा किसी को। अभी मतलब मकान बेच के चले गए हैं, अब ये भी नहीं पता मुझे कहाँ गए हैं, पर अभी नहीं पकड़ा। कितने मकान उन्होंने ऐसे बदल लिए? मैम उन्होंने जब पहली बहू निकाली थी, 33 गज के मकान में रहते थे, वो बेचा, वो भी फरार किया था। 3-4 मकान बदल चुके हैं, क्योंकि हर बार बहू को निकालते हैं और ऐसे ही मकान में बेचते हैं, नई कॉलोनी में जाके बसते हैं, फिर वहाँ से सोचते हैं, क्योंकि उन कॉलोनी वालों को नहीं पता होता कि ये लोग कैसे हैं, फिर ये और अच्छी शादी करके लाते हैं। और मेरा ससुर तो खास तौर पे दहेज के लालच में शादी करते हैं, और मेरे जो हस्बैंड है, सब ये जो भाई हैं दहेज के लालच में। और ये नंदे जो हुए मेरी, जो ये फिरदौस, नाजरीन, ये सब है, इन्होंने तो मैम पूरा घर ही खराब कर रखा है। ये बेटियों को, जो बहुओं का दहेज होता है, वही ले लेती हैं, कहती हैं ये हमारा है, हम लेंगे, ऐसे तक करके। तो अब आपकी क्या मांग है? मैं बस यही मांग करना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है अब वो किसी के साथ ना हो, क्योंकि आप देख, मैं चाहती हूँ कि जो दहेज में जो शिकार बन रही हैं लड़कियाँ, अब वो ना बने, सोच समझ के शादी करें, जांच पड़ताल करें, और ऐसे घर में तो बिल्कुल ही ना करें जो ये लालच से कर रहे हैं, लालच के उससे लेते हैं दहेज सामान, और फिर बहुओं को निकाल देते हैं। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल 3 महीने हुए और मुझे निकाल दिया। ऐसे ही कई मैम, मैं 5वीं लड़की हूँ, और 6ठी वहाँ रह रही है, और 3-6 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। आप ये सोचे, 6 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरी भी तो एक तरह से ज़िंदगी ख़राब हो गई, 2 बच्चे हैं मेरे। तो मैं चाहती हूँ अब ना हो, और इस घर में तो कोई ना शादी करे। बहुत ही ये फ्रॉड लोग हैं, शफीक मलिक और मेरे जो हस्बैंड है। जी मैम, मेरे ट्विंस हैं। मैम मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एक तो मेरे साथ मारपीट बहुत ज़्यादा हुई है, मेंटली टॉर्चर मुझे किया गया। दूसरा, मेरे हस्बैंड ने, अब्दुल मलिक ने, और जो मेरे जेठ है, सब ने ये कह दिया है, मेरे ससुर ने भी, कि अगर तू मीडिया में गई और अगर तूने पुलिस केस किया या कोर्ट कचहरी की, तो हम तेरे माँ बाप को या तेरे भाई को या तेरे घर में से किसी को मार डालेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे को धमकी मिल चुकी है। कब कहा था उन्होंने, जब आप ये यहाँ पे आ गई थी? जी मैम, मैं यहाँ पे आ गई थी, हमने कोर्ट केस कर दिया था, तब ये कहा गया था। और उससे पहले भी मुझसे कहते थे, उससे पहले भी कहते थे, क्योंकि मैम एक बार की मैं बात बताती हूँ। जब मैं अपने ससुराल में रहती थी, मेरे हस्बैंड 3-3, 4-4 दिन तक घर नहीं आता था, और मैं एक बार, ये मेरे ट्विंस हैं, तो मैं दर्द में तड़प रही थी, और मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि वो बाहर चले गए और 3 दिन तक, 4 दिन तक घर नहीं आए, और मैं दर्द में तड़प रही हूँ, मेरी जान निकल रही है, पर मैं ससुराल वालों को, नीचे जो रहते हैं सास ससुर, उनको
फ़ोन मिला रही हूँ, वो फ़ोन कट कर रहे हैं। मतलब मुझे एक बार मारने की भी कोशिश की गई है, जान से मारने की, कि मर जाए। तब मेरे क्या है कि बाहर से कोई आया, ऊपर से किराएदारनी जो रहती है वो आई हैं, उन्होंने देखा मुझे कि हाँ इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, तब जाके वो डॉक्टर के पास मुझे लेके गए हैं। तो ये मैम एक तरह से उन्होंने मुझ पे अटैम्प्ट टू मर्डर भी किया है, वो कोशिश की गई है मुझ पे। और दूसरा मैम यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी धमकी मिली है, फ़ोन करके भी धमकी दी गई है मेरी मम्मी को, सबको, मेरे को भी, कि हम अगर तूने कोर्ट केस किया है, पुलिस कचहरी है या मीडिया में भी तू गई तो हम तुझे मार डालेंगे। तो मैं तो धमकी से नहीं डरती, पर मैं ये कहना चाहती हूँ भाई कल को मेरे साथ अगर कुछ हो या कुछ, तो मेरा प्लीज़ साथ दिया जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि ये मामला किस तरीके से जो सामने आया है कि 3 भाइयों की 7 शादियां हो चुकी है। ये महिला इतनी परेशान है कि 7 महीना इनको चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, प्रेग्नेंट है, ट्विन्स इनको होने वाले, और ये किस तरीके से परेशान है। दहेज लेकर ससुराल वाले जो हैं बार बार मकान चेंज कर लेते हैं और दहेज लेकर जो है बहुओं को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इनके साथ मार पिटाई भी हुई है और इनको काफ़ी बार मारने की इनको धमकी दी गई कि मीडिया के पास ना जाएं। तो ये देखिए आप किस तरीके का जो है व्यवहार यहाँ पर बहुओं के साथ किया जा रहा है, और वजह कुछ नहीं होती, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनको कोई भी बात का बहला फुसला कर उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। और जब बहुएं वापस घर में जाती है तो उनको बोला जाता है कि हमने तो तुम्हें बेदखल कर दिया है। अब ये पूरा मामला इस तरीके से सामने आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पुलिस ने हालांकि इनको आश्वासन दिया है कि ये फ्रॉड केस है, उनको पकड़ा जाएगा, मगर अभी इस वक्त जो है वो फरार है। अभी इस पूरे मामले में जो कुछ राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।